हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से झारखंड के फॉर्मेशन के संदर्भ में चर्चा करूंगी। इस वीडियो में मैं झारखंड फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसके विषय में इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी। मेरा यह प्रयास है कि जितने भी कंपटीशन और एग्ज़ाम के संदर्भ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसका समावेश मैं इस वीडियो में कर सकूं। यदि हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट के विषय में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में यह निर्मित 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। और झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन के विषय में यदि हम बात करें तो इसका जो संघर्ष रहा था वो काफ़ी लंबा रहा था। बहुत आसानी से झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था, परंतु फिर भी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस संघर्ष के दौरान जो झारखंड को किस प्रकार से ये निर्मित होगा और किस आकार में हमारे समक्ष आएगा, इसके विषय में इसकी विशेषता भी यही रही है कि फॉर्मेशन के साथ में झारखंड को आज जिस रूप में हम देखते हैं इसमें इसका उल्लेखनीय योगदान रहा था। झारखंड फॉर्मेशन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे उल्लेखनीय तथ्य जो हमारे समक्ष आता है कि झारखंड भारत का 28वां राज्य है। यदि इसके फॉर्मेशन के विषय में हम बात करें कि ये कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को मध्य रात्रि के बाद ये 28वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ, जब झारखंड के नव नियुक्त राज्यपाल प्रभात कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। झारखंड निर्माण के ऐतिहासिक भव्य समारोह में झारखंड राज्य के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्त के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई गई थी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के विषय में यदि हम बात करें तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रहे थे। अब यहाँ पे जितनी भी विषय में मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा कर चुकी हूँ, यदि हम इसके विषय में बात करें कि कौन कौन से इसमें से फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट कि झारखंड जो है वह भारत का 28th स्टेट है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट राज्यपाल प्रभात कुमार। यदि हम बात करें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में, तो इनका नाम विनोद कुमार गुप्त है। और साथ ही साथ कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये बाबूलाल मरांडी हैं। झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से स्वीकृति प्राप्त इसे हुई थी। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा के द्वारा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी और तथा इसे पारित किया गया था। 25 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे ये जो 3 डेट्स हैं ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि पहला ये जो आया था विधेयक लोकसभा में ये 22 अगस्त 2000 को तथा इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे राज्यसभा ने इस विधेयक को कब पारित किया, तो 11 अगस्त 2000 को। और इसे राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी, तो 25 अगस्त 2000 को प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा से इसे स्वीकृति प्राप्त करने में ही काफ़ी लंबा समय चला गया था, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि बिहार विधानसभा ने इसे स्वीकृति 25 अप्रैल 2000 को दी थी। बिहार से 18 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। झारखंड राज्य की अवधारणा सदियों पुरानी रही है। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करें तो हमारे समक्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका उसी समय यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा तीव्र विरोध भी किया गया था। अब यहाँ पे यदि हम इसके विषय में बात करें तो हमेशा हम देखते हैं कि कंपटीशन में ये क्वेश्चन रहता है कि बिहार से कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, तो ये 18 डिस्ट्रिक्ट्स या जिले रहे हैं। यदि यहाँ पर झारखंड राज्य के अवधारणा के विषय में हम बात करें तो यह ऐसा नहीं है कि अचानक से इसका निर्माण के विषय में लोगों के जो है दिमाग में आया था और अचानक से इसका फॉर्मेशन हुआ हो। इसका हिस्टोरिकल हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस बहुत सदियों पुराना ही रहा है
और 1765 में जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, उसी समय हम देखते हैं कि झारखंड के क्षेत्र भी जो उस समय अनडिवाइडेड बिहार का हिस्सा रहा था, उस पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का नियंत्रण जो है वो स्थापित हो गया था। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि फैक्ट है कि झारखंड में किस समय ब्रिटिशर्स का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंट्रोल स्थापित हुआ था, तो वो 1765 से ही हमें देखने को मिलता है। झारखंड में ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ 1771 में तिलका मांझी के द्वारा आवाज बुलंद किया गया था। जैसा कि हम झारखंड जानते हैं कि झारखंड में लगातार ब्रिटिश जो हुकूमत रही थी उसके विरोध में संघर्ष लगातार कायम रहा था, और इसमें हम देखते हैं कि फर्स्टली यहाँ पर 1771 में तिलका मांझी के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज बुलंद की गई थी। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1779 में भूमिज समुदाय के द्वारा के जो लोग रहे थे उनके द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज बुलंद की गई थी। हमें इस बात की भी जानकारी प्राप्त होती है कि पलामू के चेरो जो जनजाति थे उनके द्वारा ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया गया था। 1855 में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध तथा जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संथाल विद्रोह हुआ था, जो कि उस समय हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट रहा था ब्रिटिशर्स के विरोध के खिलाफ जो हुआ था संघर्ष, यदि इसकी हम चर्चा करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है संथाल विद्रोह 1855 का, इसलिए भी क्योंकि इसी समय हम देखते हैं कि इसके ठीक पश्चात 1857 में जो है हुआ था रिवोल्ट 1857 का, और उस संदर्भ में भी 1855 का हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंस रहा था। इसके पश्चात 1895 में बिरसा मुंडा के द्वारा जो है वह विद्रोह किया गया था तथा 1900 तक यह चला था तथा इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोह की सूची में अपने नाम को दर्ज कर पाया था। अगर हम आधुनिक संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं कि 1938 में सर्वप्रथम जयपाल सिंह के द्वारा पृथक झारखंड राज्य के संदर्भ में विचार व्यक्त की गई थी। इनके द्वारा 1928 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया गया था। जयपाल सिंह बहुत अधिक लोकप्रिय थे तथा लोग प्यार से इन्हें मरांग गोमके के नाम से भी पुकारते थे। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं कि किन्हें हम मरांग गोमके के नाम से जानते हैं, तो ये जयपाल सिंह रहे हैं। इनका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में रहा है। एक तो ये कि बहुत ही लोकप्रिय रहे थे ये, साथ ही साथ इनका हम कह सकते हैं कि क्या योगदान रहा था झारखंड फॉर्मेशन में, तो हम ये देखते हैं कि 1938 में ही सबसे पहली बार जो है जयपाल सिंह ने ही अलग झारखंड राज्य के विषय में चर्चा की थी, और इससे संदर्भ में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि जयपाल सिंह जो हैं वो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे थे और इसके लिए भी याद किए जाते हैं, और 1928 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि जयपाल सिंह जो हैं उन्होंने किन खेल का प्रतिनिधित्व किया था और कब किया था। तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं ये एग्जाम के या कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1950 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी के द्वारा चुनाव चिन्ह मुर्गा के साथ चुनाव में भाग लिया गया था तथा 330 सदस्य बिहार विधानसभा में 32 स्थानों पर जीत दर्ज कर अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज कराई थी। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए कि झारखंड पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 1950 में हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जयपाल सिंह का नेतृत्व के अधीन जो है इस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जयपाल सिंह जो है उनका बहुत अधिक योगदान झारखंड पार्टी के निर्माण में भी रहा था। और इससे रिलेटेड भी हम देखते हैं कि एग्जाम में जो है झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन रहे थे, तो यहाँ पे 1950 में हुआ था और संस्थापक इसके जयपाल सिंह रहे थे। जयपाल सिंह के साथियों के द्वारा हूल झारखंड पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। हूल का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्रांति। 1968 में झारखंड आंदोलन को एक सशक्त आंदोलन के रूप में बिरसा सेवा दल के द्वारा जो है इसे शक्तिशाली तौर पे हम कह सकते हैं कि इसे आगे लाया गया था। बिरसा
सेवा दल के सशक्त अभियान के परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा 30 वर्षों के अंदर हुए भूमि हस्तांतरण के मामले को स्थगित किया गया था। झारखंड राज्य के निर्माण के कालक्रम को तथा हम उसकी विशेषताओं में घटित जितनी घटनाएं रही थी और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी, यदि उसकी हम चर्चा करें तो उसे हम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से इसकी चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 1912 से 1938 की जो अवधि रही थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि झारखंड के फॉर्मेशन के लिए रहा था। झारखंड राज्य निर्माण में 1912 एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जब हम ये देखते हैं कि बार्थेलोमान नाम के अनाथ जो एक जनजातीय छात्र के द्वारा जो संत कोलंबा कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था, शिक्षित जितने भी जनजाति जो युवक थे उनको एक मंच पर लाने का कार्य इनके द्वारा किया गया था और इस प्रयास के लिए उसके द्वारा रांची में एक यूनियन का निर्माण किया गया, जिसका नाम उसने क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन रखा था। इस यूनियन के द्वारा बार्थोलोमान ने आदिवासियों से इस बात के लिए जागरूकता लाने का प्रयास किया था कि यदि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो उन्हें संगठित होना होगा और उन्हें एक अलग प्रांत के रूप में बिहार से अलग होना होगा। 1915 में झारखंड प्रांत के अलग होने की मांग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना उस समय घटित हुई जब आदिवासियों के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम से एक संगठन का स्थापना किया गया था। अब यहाँ पे यदि हम कंपटीशन और एग्जाम के लिहाज से बात करें कि कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1912 जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं कि बार्थेलोमान का रहा था। इन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पे जो है कौन से यूनियन का निर्माण किया था, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया था। कहाँ के छात्र रहे थे ये, तो सेंट कोलंबा के छात्र रहे थे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखने योग्य है कि 1915 में स्थापना हुई थी छोटा नागपुर उन्नति समाज की। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में होते हैं। इस संगठन के द्वारा जितने भी जनजातीय जो रहे थे उस समय के छात्र, उनमें जागरूकता लाने के प्रयास के लिए आदिवासी नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा संगठन था जिसने जनजातियों के मध्य इस बात की जागरूकता लाने का प्रयास किया था कि अगर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और जो उस समय की राजनीतिक उत्थान प्राप्त करना है तो उन्हें बिहार से अलग एक प्रांत के रूप में एक प्रशासनिक इकाई की आवश्यकता है। इस अवधि में एक महत्वपूर्ण घटना साइमन कमीशन भी रही है, जब 1929 में साइमन कमीशन को यह प्रस्ताव दिया गया था कि बिहार से छोटा नागपुर को अलग करते हुए अलग एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इसे मान्यता दी जाए। साइमन कमीशन के द्वारा इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया तथा उसके द्वारा किए गए सुझाव पर सरकार के द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र को आम क्षेत्र से अलग करते हुए पृथक आंशिक क्षेत्र घोषित किया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फैक्ट यहाँ पे कि कौन से जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया गया था उस समय में, तो ये आदिवासी नाम से जो है पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है 1929 जो साइमन कमीशन रहा था उसका भी उल्लेखनीय योगदान हम के देखते हैं कि उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र के निर्माण के लिए रहा था। इस प्रकार इस अवधि में आदिवासियों के द्वारा विशेष कर ईसाई जो जनजातीय लोग थे उनके द्वारा एक अलग प्रांत के रूप में झारखंड को प्रशासनिक इकाई के अस्तित्व प्रदान करने के लिए जनसाधारण में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया तथा सरकार के समक्ष इस बात का प्रस्ताव पहुंचाया गया कि झारखंड को एक पृथक प्रशासकीय इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो अवधि रही थी जो इम्पोर्टेंट है झारखंड फॉर्मेशन के संदर्भ में, वह है 1938 से 1950 की अवधि। झारखंड राज्य के निर्माण में यदि हम बात करें 1938 से 1950 की अवधि के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि इसी अवधि में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था या अस्तित्व में आया था। वास्तव में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा छोटा नागपुर उन्नति समाज का पुनर्गठन ही था। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के द्वारा रांची में 1939 आदिवासी महासभा का दूसरा महासम्मेलन आयोजित किया गया था।
जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह को इस महासम्मेलन का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया था। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, यदि उनकी हम बात करें तो सबसे यहाँ पे पहला हम देखते हैं कि जो 1938 में पूछा यह जाता है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का फॉर्मेशन जो है वो कब हुआ था, तो ये 1938 में हुआ था। किसका पुनर्गठित जो है स्वरूप ये रहा था, तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज का पुनर्गठित रूप ही छोटा नागपुर आदिवासी महासभा जो है वह रहा था। और इसका महासम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1939 में हुआ था। और इस महासम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयपाल सिंह ने किया था। और अधिक यदि हम इस अवधि के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के इस महासम्मेलन में एक वैधानिक रूप से पहली बार बिहार से अलग छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की मांग उठाई गई थी। उस समय बिहार में अंतरिम सरकार का शासन था, जिसके मुखिया श्री कृष्ण सिंह थे। उनके समक्ष महासम्मेलन में रखे गए छोटा नागपुर संथाल परगना के पृथक राज्य की मांग को रखा गया था, किंतु श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। यद्यपि हजारीबाग के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता राम नारायण सिंह के द्वारा छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के छोटा नागपुर संथाल परगना के अलग प्रांत की मांग का समर्थन किया गया था। और अधिक यदि हम इस अवधि के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस अवधि की एक बात जो है उस समय सबसे महत्वपूर्ण रही थी, वह 31 अक्टूबर 1939 की है, जब बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया था। और इस पर आदिवासी महासभा के द्वारा अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया था। जयपाल सिंह के द्वारा रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस महाअधिवेशन 1940 का बहिष्कार भी किया गया था तथा उनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आयोजित समझौता विरोधी आंदोलन में भी भाग नहीं लिया गया था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस अवधि में जो है बहुत ही उग्र तरीके से जो डिमांड था झारखंड का, उसे आगे रखा जा रहा था। यहाँ पे यदि हम एग्जाम्स के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया था, इससे संदर्भ में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कब जो है बिहार मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पे इस्तीफा दिया था, तो 31 अक्टूबर 1939 को दिया था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो और क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि जयपाल सिंह जो हैं उन्होंने रामगढ़ में जो आयोजित रही थी कांग्रेस महाअधिवेशन 1940 की, उसमें हिस्सा लिया था कि नहीं, तो उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था बल्कि इसका बहिष्कार किया था। झारखंड निर्माण की इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना है ताना समर्थक ठेबले उरांव के द्वारा सरना आदिवासियों के समर्थन से आदिवासी सनातन सभा का गठन किया जाना। आदिवासी सनातन सभा के द्वारा जयपाल सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। जयपाल सिंह 1946 में हुए चुनाव में हार गए थे तथा उन्हें मुस्लिम लीग से सहयोग लेना पड़ा था। और मुस्लिम लीग के सहयोग से हुए जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद जयपाल सिंह ने हजारीबाग के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता राम नारायण सिंह के साथ मिलकर बिहार से अलग झारखंड प्रांत की मांग को राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचाने का कार्य किया था। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में, तो हम ये देखते हैं कि जो है जयपाल सिंह ने किस समय चुनाव लड़ा था, तो ये 1946 में इन्होंने चुनाव जो है उस समय लड़ा था और ये उसमें हार गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो है आदिवासी सनातन सभा का गठन किसने किया था, तो इसमें उल्लेखनीय जो भूमिका रही थी वो ठेबले उरांव का रहा था। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस अवधि में झारखंड अलग प्रांत की मांग को एक राष्ट्रीय मांग के रूप में परिवर्तित करने में सफलता अर्जित की थी। यहाँ जितनी भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं झारखंड फॉर्मेशन के संदर्भ में, सबसे फर्स्टली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसे जो है अवधि के हिसाब से जो है इसे डिवाइडेड किया गया है, या इसे चरणबद्ध तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका डिवीजन किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसी प्रकार से इसका जो है इसको आगे बढ़ाने का यहाँ पे कार्य जो है वो हुआ था और इसी के अनुसार झारखंड फॉर्मेशन जो हुआ था। यदि हम झारखंड के इतिहास के विषय में बात करें तो झारखंड का जो क्षेत्र का इतिहास रहा है वो काफी पुराना रहा है। ऐसा नहीं है कि झारखंड का फॉर्मेशन जब 2000 में हुआ उसके साथ ही
झारखंड अस्तित्व में हुआ। एक तो इसके लिए जो संघर्ष था वो काफी लंबा रहा था, साथ ही साथ झारखंड के क्षेत्र के विषय में हम बात करें तो इसका उल्लेख हमें शेर शाह के शासन काल में भी मिलता है और अकबर के शासन काल में भी हमें इस क्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र का जो है नाम के अनुसार ही इसका हमें ऐतिहासिक तौर पे भी शेरशाह सूरी के शासन काल के समय से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और कहीं ना हम कह सकते हैं कि उसी समय से जो झारखंड का जो क्षेत्र है उसका जो मांग है वो बढ़ता चला गया। और उस समय में जो झारखंड के क्षेत्र के तौर पे इसे जाना जाता था वो अभी का जो झारखंड क्षेत्र है उसे हम उस तौर पे उस समय नहीं जानते थे। कुछ क्षेत्र जो है वो अन्य राज्य के भी इसमें मिले हुए थे, परंतु समय के साथ जिस प्रकार से डिवीजन होता चला गया स्टेट्स का और फॉर्मेशन हुआ और आज़ादी के बाद में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बिहार के अधीन ही आता है, तो बिहार से इसको अलग करते हुए और डिवाइड करते हुए झारखंड जो है वो अस्तित्व में आया था। अब आगे जितने इसके चरण रहे हैं और किस प्रकार से एक लंबी संघर्ष के बाद में झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन हो पाया था, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को की जो चर्चा है यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।